सबवे में भीड़ अब कम थी, पर सीट्स फिर भी नहीं मिली। सोंगयू ने एक हैंडल पकड़ा और यू जीशी को पोल के पास लीन करने को बोला। ट्रेन चल पड़ी। बाहर के एड्स ब्लर होते हुए फ्लैश कर रहे थे। यू जीशी खिड़की में रिफ्लेक्शन देख रहा था, अपना और सोंगयू का। दो लोग साथ खड़े और उनके बीच आधे सर से ज़्यादा हाइट का डिफरेंस। यू जीशी चुपचाप देखते हुए सोच रहा था, मिक्स्ड रेस लोग टॉल होते हैं ना, फिर मैं क्यों इतना छोटा हूँ? एज का गैप तो है ही, अब हाइट का भी, और आगे फ्यूचर गैप भी आ जाएगा। हर जगह गैप ही गैप। सोंगयू ने नोटिस किया, फिर थोड़ा झुक के पूछा, फिर से लॉस्ट? फेस इतना डिप्रेस्ड क्यों है? क्या लगा स्पीच खराब था और मैं एलिमिनेट हो जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, यू जीशी तुरंत ऊपर देख के बोला। उसके बाल अब थोड़े और कर्ली लग रहे थे, लाइट के नीचे और सॉफ्ट लग रहे थे। सोंगयू ने आईब्रो रेस की, क्लियरली वेट कर रहा था कि यू जीशी कुछ और बोले। यू जीशी ने ब्लिंक किया, फिर धीरे से पूछ ही लिया, सोंगयू गेगे, क्या तुम सच में अब्रॉड जाओगे? सोंगयू एक सेकंड के लिए रुक गया, बोला, अभी तक डिसाइड नहीं किया। तो मत सोचो ना फिर, यू जीशी ने ऑलमोस्ट तुरंत ही बोल दिया। सोंगयू ने उसे देखा जैसे स्माइल रोक रहा हो, फिर बोला, तो तुम क्या कहते हो? मैं कहता हूँ मत जाओ। ये उसने सिर्फ अपने अंदर बोला, पर एक बात क्लियर थी कि अगर सोंगयू सीरियसली जाने वाला होता तो वो उसे बता देता। ये सोच के ही यू जीशी का चेस्ट हल्का सा लाइट हो गया। ट्रेन का डोर खुला, कुछ लोग अंदर आए, एक कपल भी। लड़की ने लड़के का कोट पहना हुआ था। यू जीशी ने उन्हें देखा, फिर तुरंत अपना हेड टर्न करके सोंगयू की तरफ देखा, बोला, तुमने बोला था ना वो फ्रेंड्स नहीं है? उसने धीरे से पूछा, उसका क्या मतलब था? सोंगयू को क्लियरली समझ आ गया था कि यू जीशी को कुछ समझ नहीं आया, और ऑनेस्टली वो एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता था। इसलिए जैसे बचपन में वो करता था वैसे ही डॉज कर दिया। बोला, वो बस बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। समझ गया, यू जीशी ने सीधा एक्सेप्ट कर लिया। बोला, दिखता है उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। फिर उसका दिमाग सीधा जम कर गया, हम ब्रदर्स नहीं हैं पर। तो फिर उसने बिना सोचे बोल दिया, हम भी अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं क्या? सोंगयू ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने तुरंत फेस साइड कर लिया, थोड़ा ऑकवर्ड, और बोला, मैं बच्चों से दोस्ती नहीं करता। पर अजीब बात, यू जीशी का मूड हल्का सा बेटर हो गया, जैसे उसने इस रिफ्यूज़ल में भी होप ढूंढ ली हो। वो थोड़ा आगे बढ़ के उसका फेस देखने लगा, फिर बोला, अभी मैं बच्चा हूँ, पर तुम तो बड़े हो और मैं भी एक दिन बड़ा हो जाऊँगा, फिर हम फ्रेंड्स बन सकते हैं ना? ट्रेन में सब लोग थोड़े झुके हुए खड़े थे, सिर्फ सोंगयू सीधा खड़ा था, बिल्कुल एक सपोर्ट पोल जैसा। यू जीशी ने उसका आर्म पकड़ लिया और ग्लास में उनका रिफ्लेक्शन देखते हुए उसने सोचा, मुझे जल्दी बड़ा होना है। अगला स्टेशन आया, कुछ लोग उतरे और फाइनली उन्हें सीट मिल गई। जैसे ही यू जीशी बैठा, उसकी आईलिड्स हैवी होने लगी, शायद खाना या मेडिसिन या शायद दोनों। उसका हेड धीरे धीरे झुकने लगा, ऊपर नीचे। ट्रेन का रिदम के साथ वो स्वे करता रहा। एक पॉइंट पे तो वो साइड वाली आंटी के शोल्डर पर ही गिरने वाला था। सोंगयू फ़ोन देख रहा था, पर ये देखते ही उसने हाथ बढ़ाया, हुड पकड़ा और एक जर्क से उसे अपनी तरफ खींच लिया। ट्रेन हिलती रही और यू जीशी सीधा उसके शोल्डर पर आ गिरा, जैसे कोई मैग्नेट हो, फिर बिल्कुल पीसफुली सो गया। सामने बैठी एक लड़की काफ़ी देर से उनकी तरफ फ़ोन करके देख रही थी। सोंगयू ने सिर्फ एक बार उसे देखा और लड़की ने तुरंत ऑकवर्ड होकर फ़ोन नीचे कर लिया, पर सोंगयू ने कुछ नहीं बोला, बस अपना हाथ उठाकर यू जीशी का हेड थोड़ा और नीचे खींच लिया ताकि उसका फेस कवर हो जाए। फिर उसने उसके फॉरहेड को हल्का सा टच किया, टेम्परेचर चेक करते हुए। यू जीशी थोड़ा सा हिला, फिर और क्लोज आके दोबारा सो गया। ये हैबिट उसकी अभी तक गई नहीं थी। बचपन में तो वो और भी एक्सट्रीम था, बस या ट्रेन में सीधा उसकी लैप पर ही सो जाता था।
दोनों हाथों से उसकी वेस्ट पकड़ के। सॉन्ग यू ने फ़ोन अनलॉक किया, जिया जीशू के चैट से बाहर निकला और यू जीशी के चैट पर क्लिक किया। सुबह से ही उसे पता था कि ये उसका पीछा कर रहा है। एक मोमेंट पे जब यू जीशी डिस्ट्रैक्टेड था, तब सॉन्ग यू ने चुपके से उसकी फ़ोन तो ले ली थी। प्लान था कि उसे भेज के डराए, पर यह बंदा तो फ़ोन ही भूल गया। फ़ोटो ओपन की, जूम किया, लंबी आईलैशेस, सॉफ्ट फेस। सॉन्ग यू ने स्क्रीन से नज़र हटाकर उस लड़की को देखा जो अब उसके शोल्डर पर सो रहा था। चैट बॉक्स ब्लैंक था, मैसेज अनसेंड। और तब उसे रियलाइज़ हुआ कि अब डिलीट करना पॉसिबल ही नहीं था। अब 2 महीने बीत चुके थे जब सिटी के बेस्ट 3 स्टूडेंट्स अवार्ड अनाउंस हुए थे। लिस्ट में सॉन्ग यू का नाम देखते ही यू जीशी लिटरली खुशी से पागल हो गया था। उस दिन उसके दिमाग में बस 2 ही लाइंस लूप पे चल रही थीं कि गेगे ने अवार्ड जीत लिया, और ऑब्वियसली गेगे ही जीतता। और ऑनेस्टली उसके लिए ये रिजल्ट सरप्राइज़ नहीं था। जैसे दुनिया में कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं ना, विंटर के बाद स्प्रिंग, रेन के बाद सनशाइन, और सॉन्ग यू का फर्स्ट आना। इस शहर का स्प्रिंग और ऑटम दोनों ही अजीब थे। 2 हफ्ते से ज़्यादा टिकते ही नहीं थे। कभी कभी लगता था जैसे एक ही दिन में मौसम डायरेक्टली स्प्रिंग से विंटर में जम कर गया हो। ऑटम के एग्जिस्टेंस का अब बस एक स्टर्बन प्रूफ बचा था कि बाहर शहर में फैली हुई ऑस्मेंथस फ्लावर्स की मीठी खुशबू, ठंडी हवा के साथ वो स्मेल हर जगह घूमती रहती थी। घर के रेस्टोरेंट के सामने वाले छोटे यार्ड में 2 बड़े ऑस्मेंथस ट्रीज लगे हुए थे, एक गोल्डन फ्लावर्स वाला और एक रेड ऑस्मेंथस ट्री। मंथली स्कूल ब्रेक के दिन लिंगरोंग ने दोनों को सुबह सुबह उठा दिया फ्लावर्स कलेक्ट करने के लिए, और कोइंसिडेंस से आज दोनों ने मैचिंग स्वेटर्स पहने हुए थे जो लिंगरोंग ने पिछले साल खरीदे थे। सॉन्ग यू का ब्लैक और यू जीशी का आइवरी वाइट। लिंगरोंग ने इस ट्री के नीचे एक बड़ा टेबल क्लॉथ बिछा दिया था। दोनों बैम्बू स्टिक्स लेके ब्रांचेस को लाइटली हिट करने लगे। हिट लगते ही गोल्डन पेटल्स बारिश की तरह नीचे गिरने लगे। फ्रैग्रेंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हवा भी अब मीठी लग रही थी। यूजीशी को बचपन से ये काम बहुत पसंद था। उसके लिए हर फ्लावर ही अच्छा स्मेल करता था, पर ऑस्मेंथस डिफरेंट था। उसकी फ्रैग्रेंस में स्वीटनेस होती थी, बिल्कुल उसकी टेस्ट की तरह। लिंगरोंग नीचे फॉलन फ्लावर्स कलेक्ट करते हुए हंसती हुई बोली, बस बस, ट्रीज पे भी तो थोड़ा फ्लावर्स रहने दो, स्मेल के लिए भी तो होना चाहिए। दोनों रुक गए। सॉन्ग यू बैम्बू स्टिक साइड में रखने ही वाला था कि तब उसकी नज़र यू जीशी पर पड़ी। उसके फ्लफ़ी कर्ल्स के ऊपर कुछ गोल्डन पेटल्स चिपके हुए थे। उसके बाल बिल्कुल मैपल सिरप वाले सूफले जैसे लग रहे थे। सॉन्ग यू ने चुपचाप बैम्बू स्टिक उठाई और उसका टिप धीरे से यू जीशी के हेड के पीछे टैप किया। यू जीशी तुरंत हेड कवर करके मुड़ गया। पेटल्स उसके बालों से उड़ गए, पर उसने क्लियरली बैम्बू स्टिक को पीछे हाइड होते देख लिया था, तो बोला, तुमने मारा मुझे। सॉन्ग यू ने बिल्कुल एडमिट नहीं किया, बस दोनों हाथों से स्टिक पीछे होल्ड करके खड़ा रहा, साइलेंट। आंट रॉन्ग, देखो ना, गेगे ने मेरे हेड पर मारा। यूजीशी कंप्लेन करते हुए भागा और हंसते हंसते अपना बैम्बू स्टिक नीचे गिरा दिया। फैट! स्टिक के गिरते ही पेटल्स का एक और छोटा क्लाउड हवा में उड़ गया। लिंगरोंग हेल्पलेस स्माइल के साथ बोली, अरे फ्लावर्स पे तो ध्यान दो। यूजीशी फ्लावर्स पे तो नहीं चढ़ा, पर टेबल क्लॉथ के एज पर उसका पैर ज़रूर अटक गया। उसका पूरा बॉडी आगे स्ट्रैगर कर गया। लकीली सॉन्ग यू ने टाइम पे उसे पकड़ लिया। स्वीट ऑस्मेंथस फ्रैग्रेंस हवा में और गहरी हो गई। यूजीशी डायरेक्टली सॉन्ग यू के स्वेटर से टकरा गया और वूल फाइबर्स में अटके हुए टाइनी पेटल्स धीरे धीरे नीचे गिरने लगे, जैसे किसी ने चुपके से हिडन केयर को अनरावल कर दिया हो। स्टॉप फूलिंग अराउंड। सॉन्ग यू ने उसका एल्बो पकड़कर उसे सीधा खड़ा किया। हे, यू स्टार्टेड फर्स्ट, यूजीशी ने इंस्टेंटली आर्ग्यू किया। सॉन्ग यू ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे बस बताना था कि तुम्हारे हेड पे बहुत पेटल्स थे। यूजीशी तुरंत रिप्लाई करते हुए बोला, बिल्कुल नेचुरली, आपके भी तो हैं। दोनों ने एक साथ हेड लोअर किया
और अपने अपने बालों से पेटल्स झाड़ने लगे। उन्होंने इतने फ्लावर्स गिराए थे कि उनसे 2 बड़े पॉट्स भर गए, पर उनमें ड्राइड पेटल्स और टाइनी फ्लावर स्टेम्स भी मिक्स थे। तीनों एम्प्टी रेस्टोरेंट के एक टेबल पर बैठ गए और सॉर्टिंग शुरू कर दी। ऑस्मेंथस के पेटल्स राइस ग्रेन्स जितने छोटे थे और उनके स्टॉक्स तो उससे भी छोटे। थोड़ी देर बाद ही यूजीशी को लगा उसकी आंखें ब्लाइंड हो जाएंगी, जैसे ये पिकिंग प्रोसेस कभी ख़त्म ही नहीं होगा। अब समझ आया कि ये फ्लावर्स इतने टेस्टी क्यों लगते हैं। यूजीशी ने अपनी नेक स्ट्रेच की, शोल्डर्स रोटेट किए, फिर ड्रामेटिक एक्सप्रेशन के साथ बोला, एक्चुअली फ्लावर्स टेस्टी नहीं होते, उन पे स्पेंड हुआ टाइम टेस्टी होता है। लिंग रोंग सरप्राइज हो गई, बोली, वाह, ये लाइन तो बहुत अच्छी है। फिर उसने सॉफ्टली साय करते हुए कहा, जितना ज़्यादा एफर्ट फूड में डालते हो वो उतना ही डिलीशियस लगता है। और ऑनेस्टली सिर्फ फूड नहीं, लाइफ की हर चीज़ ऐसी ही होती है। सॉन्ग यू को अचानक द लिटिल प्रिंस की एक कहानी याद आ गई, वो स्टोरी जो उसने बचपन में यू जीशी को बेड टाइम रीडिंग के टाइम पढ़ी थी। शायद यू जीशी को तो कुछ याद भी नहीं होगा, पर एक लाइन अब तक सॉन्ग यू के दिमाग में स्टक थी। वो थी, इट इज़ द टाइम यू वेस्टेड फॉर योर रोज़ दैट मेक्स इट सो इम्पॉर्टेंट। कभी कभी सॉन्ग यू सोचता था, क्या उनका रिलेशनशिप भी ऐसा ही है? इतना सारा टाइम, इतनी कंपेनियनशिप, सब मिलके एक ऐसा बॉन्ड बन गया था जिसे सेपरेट करना इम्पॉसिबल था। सॉर्टिंग के बाद क्लीन ऑस्मेंथस फ्लावर्स एक बड़े बाउल में रखे थे, पूरे गोल्डन, पूरे ब्यूटीफुल। लिंग रोंग ने थोड़ा सॉल्ट स्प्रिंकल किया उनकी बिटरनेस को रिमूव करने के लिए, जबकि सॉन्ग यू और यूजीशी बॉइलिंग वाटर से ग्लास जार्स को डिसइंफेक्ट करने लगे। फ्लावर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, आधे ऑस्मेंथस शुगर के लिए और आधे ऑस्मेंथस सिरप बनाने के लिए। ऑस्मेंथस शुगर बनाना काफ़ी इजी था। ग्लास जार में पहले फ्लावर्स की एक थिक लेयर, फिर उसके ऊपर शुगर की लेयर, फिर फ्लावर्स, फिर शुगर, रिपीट एंड रिपीट, और लास्ट में ऊपर से बाइज्यू ड्रिजल करके सील कर दिया जाता। अब बस फ्रिज में रखना था। इतनी सारी शुगर? यूजीशी ने ग्लास जार को स्टेयर करते हुए कहा। उसका खुद का रिफ्लेक्शन भी ग्लास में दिख रहा था। लिंग रोंग हंसी और बोली, तुम दोनों स्कूल में इतनी मेहनत करते हो, थोड़ी एक्स्ट्रा शुगर खाओगे तो भी कुछ नहीं होगा। यूजीशी को अचानक सीनियर जू जी चैन याद आ गया। उसका प्रिटी फेस, उसकी काम आइज, वो सॉफ्ट स्माइल। मन में एक थॉट आया, सीनियर जू जी चैन को और शुगर खानी चाहिए। उसका फेस लिटरली ऐसा लगता था जैसे स्वीटनेस से बना हो। ऑस्मेंथस सिरप बनाना थोड़ा जापानीज स्टाइल था। इक्वल अमाउंट में वाइट वाइन और कैस्टर शुगर को 3 गुना पानी के साथ में बॉईल किया जाता, जब तक सिरप स्लाइटली थिक नहीं हो जाता। लिंग रोंग ने स्पून से थोड़ा निकालकर यूजीशी को टेस्ट करवाया। स्वीटनेस बिल्कुल परफेक्ट थी। तब फ्लावर डायरेक्टली सिरप में मिक्स कर दिए गए। मैं सीनियर जू जी चैन को एक बॉटल देना चाहता हूँ, यूजीशी ने अचानक बोला। सॉन्ग यू ने उसकी तरफ देखा। उस एक्सप्रेशन में क्लियरली लिखा था, क्यों? यूजीशी आंसर करता उससे पहले ही लिंग रोंग को इलेक्शन स्पीचेस याद आ गईं, तो उन्होंने पूछा, वहीं दोनों बच्चे भी अवार्ड जीते थे ना? हाँ, सॉन्ग यू ने हाफ लेमन स्क्वीज करते हुए कहा, फिर हैंड्स वॉश करने चला गया। लास्ट टाइम तुमसे सुनने के बाद मुझे तो वो जियाओ चू बच्चा बहुत पिटीफुल लगा था। लिंग रोंग सॉफ्टली साय करते हुए बोली, बिल्कुल हाई स्कूल स्टार्ट होने के पहले ही ऐसा एक्सीडेंट हो गया। अगर कोई और होता ना तो शायद स्कूल कंटिन्यू ही नहीं कर पाता। सॉन्ग यू ने कन्वर्सेशन कंटिन्यू नहीं की। उसने डायरेक्टली लिंग रोंग को एक लुक दिया, लाइक वार्निंग लुक कि डोंट से एनी मोर। लिंग रोंग इंस्टेंटली समझ गई और टॉपिक चेंज कर दिया। बोली, लेकिन वो बच्चा बहुत स्मार्ट है, डेफिनेटली पीकिंग या टिंशुआ में तो जाएगा ही। पर यूजीशी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे सॉन्ग यू एक्सपेक्ट कर रहा था। यूजीशी ने सीधा पूछ लिया, क्या हुआ था उन्हें? अरे कुछ नहीं, सॉन्ग यू कामली सिरप पॉर करते हुए बोला। हाई स्कूल एंट्रेंस के टाइम उनका कार एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बैडली इंजर हुए थे।
और उनके पेरेंट्स भी उससे एक्सीडेंट में चले गए थे। ओ आई सी, यूजीशी क्वाइटली सोचने लगा। उसे लंच वाले दिन का जूची चैन याद आया। इतना काम, इतना जेंटल। अब यूजीशी भी ऑलमोस्ट वही एज का था जितना जूची चैन था अपने एक्सीडेंट के वक्त, पर फिर भी वो जी चैन और पिटीफुल वर्ड्स को एक साथ इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे खुद भी पसंद नहीं था जब लोग उसे पिटीफुल बोलते थे, और उसे लगा कि जीचेन भी शायद वैसा ही फील करता होगा। लिंगरोंग ने एटमॉस्फेयर हल्का कर दिया। उसने लेमन जूस और ऑरेंज फ्लेवर्ड अल्कोहल की बोतल उसके सामने पुश की और बोली, ओके ले ले, अब तुम्हारा लास्ट टास्क, ये फिनिश कर लो, फिर मैं और तुम्हारे अंकल बिजनेस ट्रिप के लिए निकलेंगे। यूजीशी ने ओबीडियंटली इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। 3 स्पून लेमन जूस, 2 स्पून ऑरेंज लिकर प्रिपेयर्ड सिरप में मिक्स किया गया। फिर उस मिक्सचर को जैम जार्स में पॉर कर दिया गया। मिशन कंप्लीट। आफ्टरनून तक सनशाइन निकल आई थी। स्मॉल यार्ड के स्टोन टेबल पर सोंग यू क्वाइटली क्लासिकल चाइनीज टेस्ट रिवाइज कर रहा था और यूजीशी अपना होमवर्क सॉल्व कर रहा था। लिंगरोंग एक हॉट पॉट ब्लैक टी लेकर आई। उसमें लेमन स्लाइसेस और थोड़ा ऑस्मेंटिस सिरप मिक्स किया हुआ था। यूजीशी ने एक के बाद एक 2 बड़े कप्स फिनिश कर दिए। उसके बाद ऑस्मेंटिस सिरप ड्रिजल की हुई लेचा फ्रेटा भी खाई और पूरा इंसान सेटिस्फैक्शन से भर गया। नेक्स्ट मॉर्निंग बेड से उठते ही यूजीशी सीधा फ्रिज की तरफ भागा। सबसे पहले उसने ऑस्मेंटिस शुगर जार्स चेक किए। कल जो शुगर और फ्लावर्स सेपरेट लेयर्स में थे, आज वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गए थे। सो कूल, वो क्वाइटली खुद से बोला। फिर लिंगरोंग के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए उसने हर जार ओपन किया और स्पून से फ्लावर्स स्टर करने लगा। एक बड़ा ऑस्मेंटिस ट्री पूरा 1 साल मेहनत करता है सिर्फ कल के फ्लावर्स के लिए, और फिर कर पूरी आफ्टरनून उन्होंने काम किया सिर्फ इन 6 छोटे जार्स के लिए। कल नाइट बिजनेस ट्रिप जाने से पहले यूजीशी ने हैप्पीली अपने गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। मेरे 2 जार ऑस्मेंटिस शुगर में से एक सीनियर शू के लिए और एक मेरे फ्रेंड को दूंगा। लिंगरोंग क्यूरियस हो गई। और तुम्हारा सिरप? यूजीशी की आईज इंस्टेंटली शाइन कर उठी। बोली, वो तो मैं सोंग यू गेगे से लूँगा। उसने ये प्लान ऑलरेडी पहले से बना रखा था कि सोंग यू के रूम में एक फ्रिज था, और अगर सिरप उसके रूम में रखा गया तो यूजीशी के पास ऑफिशियली एक एक्सक्यूज़ होगा कि वो सोंग यू के रूम में जाए और टी पीने का एक्सक्यूज़ बनाए। यूजीशी वैसे भी एक्शन लेने वाला इंसान था। बात ख़त्म होते ही वो जार्स लेकर सीधा अपस्टेयर्स भाग गया और सोंग यू की एब्सेंस का एडवांटेज उठाते हुए चुपके से सिरप उसके फ्रिज में रखने चला गया। जैसे ही उसने फ्रिज ओपन किया, वो सडनली फ्रीज हो गया। सोंग यू के यूजुअली एम्प्टी रहने वाले फ्रिज में एक पूरी रो रखी थी चीज़ फ्लेवर्ड योगर्ट्स की, सारी की सारी सेम फ्लेवर वाली। मंडे को यूजीशी बहुत केयरफुली ऑस्मेंटिस शुगर का जार स्कूल ले गया। पूरे रास्ते वो उसे संभाल के पकड़े था कि कहीं ग्लास ब्रेक ना हो जाए। उसने डिसाइड किया था कि वो ये जार अपने बेस्ट फ्रेंड जियांग यूफान को देगा। मंथली एग्जाम्स के बाद उनकी क्लास की सीट्स अब रीशफल हुई थीं। अब यूजीशी बैक साइड में कॉरिडोर के पास विंडो वाली सीट पर बैठता था, जबकि जियांग यूफान फ्रंट साइड की विंडो सीट पर शिफ्ट हो गया था। मॉर्निंग सेल्फ स्टडी के थोड़ा पहले ही यूजीशी क्लास पहुंचा। जियांग यूफान अभी तक नहीं आया था। विंडो ओपन थी और सीट एम्प्टी। तो यूजीशी डायरेक्टली कॉरिडोर में खड़ा हुआ और बैग खोलकर जार निकालने लगा। क्लास की लाइट्स के नीचे ऑस्मेंटिस शुगर क्रिस्टल्स की तरह शाइन कर रहे थे, बिल्कुल स्पार्कलिंग, बिल्कुल टेम्पटिंग। जियांग यूफान का डेस्कमेट क्यूरियस हो गया। उसने पूछा, वाह, ये क्या है? बहुत टेस्टी लग रहा है। यूजीशी आंसर देने ही वाला था कि तभी किसी ने उसकी बैग को सडनली जोर से शोव किया। ग्लास ऑलमोस्ट उसके हाथ से स्लिप ही हो गया। उसकी बैग में भी दर्द हुआ। वो क्विकली जार को संभाल कर पलटा। आईब्रोज स्लाइटली निट हो गईं। उसने देखा 4 बॉयज़ एक शॉर्ट से क्लासमेट को सराउंड करके बाथरूम की तरफ पुश कर रहे थे। उन्हें इग्नोर करो, जियांग यूफान के डेस्कमेट ने कहा।
नेक्स्ट क्लास का वांगजाई है, टोटल गैंगस्टर टाइप। वो जो शॉर्ट गाय है ना, उनकी क्लास का ही है। ग्रेड स्किप किया है, शायद चैंगमिंग मिंग नाम है उसका। वो लोग उसे हमेशा बुली करते रहते हैं। क्यों? यू जीशी ने फ्रॉन्ट एक्सप्रेशन के साथ पूछा। सुनने में आया है कि उसके फैमिली के पास पैसा है। उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसे रेज किया है। पता नहीं उसने क्या किया, बट क्लास के गैंगस्टर्स हमेशा उसे ब्लैकमेल करते रहते हैं। डेस्कमेट ने डिस्गस्टेड एक्सप्रेशन के साथ बोला। अगर इतनी ही हिम्मत है तो किसी बड़े को बुली करे ना। पेरेंट्स नहीं है इसलिए उसको टारगेट करते हैं। सीरियसली डिस्गस्टिंग। दैट्स राइट। यूजीशी ने क्वाइटली अपना बैग जियांग यूफान के डेस्कमेट की तरफ पुश किया। फिर वो सीधा बाथरूम की तरफ चल दिया। डेस्कमेट को इंस्टेंटली लगा कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो विंडो से लीन होकर चिल्लाया, अरे वेट यूजीशी। पर यूजीशी ने मुड़कर भी नहीं देखा। डेस्कमेट और कंफ्यूज हो गया। यूजीशी तो फेमस ओबीडियंट स्टूडेंट था, गुड टेम्पर, कभी फाइट्स में इन्वॉल्व नहीं होता। तो आज सडनली इतना हीरोइक क्यों बिहेव कर रहा है फिर? लेकिन वो खुद फॉलो करने की हिम्मत नहीं कर पाया कि कहीं सच में कुछ हो गया तो फंस जाएगा ना वो। बाथरूम के बाहर ऑलरेडी काफ़ी क्राउड जमा था। एक लड़का तो डोर के पास लुकआउट बनकर खड़ा था। यूजीशी जैसे ही अंदर जाने लगा, उसने सीधा रोक दिया। पूछा, क्या चाहिए? हाथ धोना है, यूजीशी ने कामली कहा। बाद में आना। उस लड़के ने यूजीशी को पहचान लिया था। जूनियर हाई डिपार्टमेंट में यूजीशी काफ़ी वेल नोन था। उसने चिन रेज करके अंदर की तरफ सिग्नल दिया और बोला, अंदर कुछ चल रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या? यूजीशी ने बिल्कुल इनोसेंट फेस के साथ पूछा, क्या हो रहा है? डोर पे खड़ा लड़का उसके क्वेश्चन से ही स्पीचलेस हो गया। वो ऑकवर्डली पीछे मुड़कर देखने लगा और बस वही सेकंड इनफ था। यूजीशी ने उसके ब्लॉकिंग आर्म को पुश किया और सीधा अंदर घुस गया। पीछे से उस लड़के ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर यूजीशी ने उसका हाथ ही झटक दिया। यूजीशी को लगता था कि वो शॉर्ट है, क्योंकि वो हमेशा अपनी हाइट कंपेयर करता था सॉन्ग यू से, पर रियलिटी में अपनी एज के क्लासमेट्स के बीच वो ऑलरेडी काफ़ी टॉल था और उसका सडनली सीरियस एक्सप्रेशन जेन्युइनली इंटीमेटिंग लग रहा था। ये सब क्या हो रहा है? उसने मिडिल में खड़े क्रू कट वाले फियर्स लुकिंग बॉय को देखते हुए पूछा। प्रोबेबली वही वांगजाई था जिसके बारे में जियांग यूफान के डेस्कमेट ने बताया था। यूजीशी अननेसेसरीली फाइट नहीं करना चाहता था, ना ट्रबल क्रिएट करना चाहता था। इसीलिए उसने पोलाइटली बोला, क्लासमेट वांगजाई। क्रू कट बॉय ने हेड ट्विस्ट करके उसकी तरफ देखा। लाइक, क्या चाहिए तुम्हें भाई? यूजीशी ने कामली नॉट किया, बिल्कुल किसी अलार्म क्लॉक की तरह मैटर ऑफ फैक्ट टोन में बोला, मॉर्निंग सेल्फ स्टडी स्टार्ट होने में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। वांगजाई स्नीयर करने लगा। उसने बॉडी टर्न की और बोला, मुझे क्या तू टाइम बताएगा? सिर्फ तुम ही गुड स्टूडेंट हो क्या? दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। यूजीशी ने हल्का सा साय किया। रिमाइंडर काम नहीं आया तो उसने डायरेक्टली और बोल दिया, डोंट बुली योर क्लासमेट्स। अरे तुझे क्या लगता है स्कूल में कोई ड्रामा चल रहा है? वांगजाई सार्कास्टिकली हंसते हुए बोला, थोड़ी गर्ल्स तुम्हें पसंद करती हैं तो तुम खुद को बहुत स्पेशल समझने लगे हो क्या? बुलशिट। बोलते बोलते उसने कॉर्नर में सिकुड़ कर बैठे स्टूडेंट को एक और किक मारा। फिर मॉकिंगली बोला, क्या हुआ, जानते हो इसे? लगता है ये तुम्हें हेल्प करके फेम कमाना चाहता है। वांगजाई के फॉलोअर्स भी गैदर होने लगे। क्लियरली यूजीशी को वो रोकना चाहते थे, पर यूजीशी ने उन्हें पुश करके साइड किया और सीधा फ्लोर पे बैठे स्टूडेंट के पास चला गया। उसने उसे उठाया और तब उसने नोटिस किया कि स्टूडेंट के पॉकेट्स उल्टे बाहर निकले हुए थे। यूजीशी ने सीधा वांगजाई की आंखों में देखा और बोला, उसके पैसे वापस दो। बस ये सेंटेंस सुनते ही वांगजाई एक्सप्लोड हो गया। उसने वॉयलेंटली यूजीशी को शोव किया और बोला, तू होता कौन है मेरे काम में इंटरफेयर करने वाला? डेयरिंग टू मेडल इन माई बिजनेस, हाँ?
यूजीशी के शोल्डर ब्लेड्स डायरेक्टली वॉल से टकरा गए। पेन से उसकी ब्रोज फिर से निट हो गईं। लेकिन वो इस टाइप के लोगों से आर्ग्यू भी नहीं करना चाहता था और सामने वाले ज़्यादा लोग थे। अगर फाइट हुई तो ऑब्वियस था कि वो डिसएडवांटेज में होगा। यूजीशी ने बचपन से कभी हीरोइक शो ऑफ टाइप का काम नहीं किया था। ये सिचुएशन उसके लिए टोटली न्यू थी। उसे ऑनेस्टली समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। पर जब भी उसे कुछ समझ नहीं आता था तो उसकी हैबिट थी कि वो सॉन्ग यू को इमिटेट करता था। उसने सोचा अगर यहाँ सॉन्ग यू होता तो वो क्या करता। उसके पीछे खड़ा स्टूडेंट फियर से कांप रहा था, बिल्कुल चिपक गया था यूजीशी के पीछे। यूजीशी ने खुद को काम दिखाने की कोशिश की, बिल्कुल सॉन्ग यू की यूजुअल टोन डिमीनियर जैसी। फिर उसने स्टडीली बोला, अगर तुम सिर्फ किसी को मार रहे हो तो टीचर्स उसे स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट बोलकर इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर पैसे वापस नहीं दिए तो वो रॉबरी होती है और पुलिस को रिपोर्ट किया जा सकता है। यूजीशी ने बाथरूम के बाहर की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, देखो बाहर इतने लोग वॉक कर रहे थे, सबने देखा कि तुम क्या कर रहे हो। कैमरेज भी लगे हुए हैं। अगर हम सच में पुलिस बुला लें तो एविडेंस की कमी नहीं होगी। फिर उसने ब्लिंक किया और सीधा वांगज़ई से पूछा, क्या तुम कभी पुलिस स्टेशन गए हो? वांगज़ई का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो गया। सब उसे गैंगस्टर बुलाते थे, पर रियलिटी में तो वो भी बस एक जूनियर हाई का हाई स्टूडेंट ही था ना सोसाइटी देखी थी और ना पुलिस स्टेशन। यूजीशी के ब्लफ ने उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला दिया था। हार्ट नर्वस हो गया, पर माउथ अभी भी टफ एक्ट कर रहा था। बोला, FUCK, देखते हैं तुम में कितनी हिम्मत है पुलिस बुलाने की। पीछे खड़ा चैंग मिंगमिंग ऑलरेडी डर के मारे ऑलमोस्ट यूजीशी से चिपक ही गया था। यूजीशी ने उसका आर्म लाइटली होल्ड किया और कामली बोला, इवन अगर ये खुद डर रहा हो ना तो मैं इसे पुलिस स्टेशन ले जा सकता हूँ। मुझे बस विटनेस स्टेटमेंट देनी होगी। एक्चुअली यूजीशी खुद भी कभी पुलिस स्टेशन नहीं गया था। उसे प्रॉपर प्रोसीजर्स भी नहीं पता थे। वो बस टीवी ड्रामास को इमिटेट कर रहा था। लेकिन वांगज़ई क्लियरली एक पेपर टाइगर था, बाहर से लाउड, अंदर से हॉलो। तो यूजीशी ने डिसाइड किया कि वो ब्लफ कंटिन्यू रखेगा। यू? वांगज़ई सीधा चौंक हो गया। उसने इरिटेट होकर अपने लिटिल ब्रो को चिल्लाया, पैसे वापस दे दो इसे, मुझे ये चिल्लर नहीं चाहिए। उसके लिटिल ब्रो ने मनी फ्लोर पे थ्रो कर दिया। 200 युआन के नोट्स थे और एक 50 का नोट। यूजीशी क्वाइटली बेंड हुआ और पैसे उठाकर उसने चैंग मिंगमिंग को दिए। उसने बिल्स नीटली स्टैक किए और पूछा, कुछ मिसिंग है इसमें? मिसिंग योर एस। वांगज़ई फिर से गाली देने लगा। यूजीशी ने बस ब्रोज व्रिंकल की और रिप्लाई देने की भी ज़रूरत नहीं समझी। जब चैंग मिंगमिंग ने सॉफ्टली हेड शेक करते हुए कहा कि सब वापस ठीक है, तब यूजीशी ने फाइनली रिलैक्स फील किया। उसने स्कैर्ड बॉय को सपोर्ट किया और बाथरूम से बाहर चलने लगा। वांगज़ई को क्लियरली लग रहा था कि उसकी बेइज्जती हो गई है। वो पीछे से कंटिन्यूअसली गाली दे रहा था। यू फकिंग अनलकी। यूजीशी ने इग्नोर किया। वो बस एग्जिट की तरफ वॉक करता रहा। फिर एंट्रेंस के पास पहुंचते ही उसने एक सेंटेंस सुना, दूसरों के मैटर में इतना जम कर रहा है बस इसीलिए क्योंकि तेरी माँ मर गई। FUCK। जैसे ही यूजीशी ने ये सेंटेंस सुना, वो जाते जाते रुक गया और टीथ ग्राइंड करते हुए उसने मुड़कर वांगज़ई को देखा। दूसरी तरफ जियांग यूफान बिल्कुल टाइमिंग पर मॉर्निंग सेल्फ स्टडी के लिए क्लास में एंटर हुआ था। जैसे ही उसने बैग शोल्डर से उतारा भी नहीं था कि उसे यूजीशी की फाइट के बारे में पता चल गया। व्हाट? जियांग यूफान ऑलमोस्ट सीधा फ्रीज ही हो गया। उसका फर्स्ट रिएक्शन था, इम्पॉसिबल, फाइट और वो भी यूजीशी। ये तो वैसे ही एब्सर्ड था जैसे कोई बोले कि गोल्ड फिश ने रॉबरी की या स्कूल का प्रिंसिपल अंडरग्राउंड रैपर निकला। पर फिर भी वो इंस्टेंटली मुड़कर बाथरूम की तरफ भागा। लेकिन वो लेट हो चुका था। जब तक वो बाथरूम पहुंचा, स्कूल का गाइडेंस डायरेक्टर ऑलरेडी आ चुका था। बाथरूम के छोटे से स्पेस में टोटल चाहौस था। कोई फाइट कर रहा था, कोई दूसरों को खींच के अलग कर रहा था। सब जगह पुशिंग, शाउटिंग, नॉइज। जियांग यूफान
मुश्किल से क्राउड के बीच घुसा और सीधा उसने यूजीशी को देखा। उसकी राइट आई ब्रूज हो चुकी थी, लिप के कॉर्नर से ब्लड बह रहा था और उसकी टॉर्न शर्ट तक आ गया था। ब्लड नेटेड वेस्ट पर ड्रिप हो रहा था। उसका स्कूल बैच भी रेड ब्लड से स्टेन हो गया था। और सबसे शॉकिंग चीज़, यूजीशी के फेस पर अनप्रेसिडेंटेड वॉयलेंस और एंगर था। बिल्कुल वो यूजुअल सॉफ्ट और ओबीडियंट लेलिन नहीं लग रहा था वो। सब मेरे साथ ऑफिस चलो, गाइडेंस डायरेक्टर लाउडली चिल्लाया। बाकी लोग क्या देख रहे हो? बेल नहीं सुना? सब क्लास में वापस जाओ। जियांग यूफान को समझ ही नहीं आ रहा था कि यूजीशी और फाइट, इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। अगर कोई बोलता कि यूजीशी पॉजेस्ड हो गया है तो शायद वो उस पर भी बिलीव कर लेता। सिर्फ वो ही नहीं, पूरी क्लास शॉक में थी। हु फॉट? यूजीशी? तू जोक कर रहा है ना? नो वे, यूजीशी तो कभी लेट भी नहीं होता। फाइट करना तो दूर की बात है। ओके, फर्स्ट डे स्कूल वाला इंसिडेंट अलग था। सुनने में आया है कि वो एक्चुअली नेक्स्ट क्लास के ग्रेड स्किप वाले गाय को प्रोटेक्ट कर रहा था, पर मैंने कभी उन दोनों को टुगेदर नहीं देखा। फिर वांग जाई जैसे बंदे के साथ उसके लिए क्यों फाइट करेगा वो? एंड ही वॉज द वन अगेंस्ट 4। शिट, लीले एक्चुअली अमेजिंग निकला यार। कुछ स्टूडेंट्स तो विंडोज़ खोलकर अपोजिट हाई स्कूल बिल्डिंग की तरफ भी देखने लगे। स्कूल डायरेक्टर्स और क्लास एडवाइज़र के ऑफिसेस वहीं सेकंड और थर्ड फ्लोर पर थे। कुछ दिख नहीं रहा, शायद अभी भी डांट पड़ रही होगी। हो सकता है कि थोड़ी देर में कॉरिडोर में खड़े होकर सेल्फ क्रिटिसिज्म ऐसे लिखवाए जाएं। जियांग यूफान को बहुत अनईजी फील हो रहा था, स्पेशली जब फ्रंट रो की गर्ल्स यूजीशी के बारे में ऐसे डिस्कस कर रही थी जैसे वो कोई और ही इंसान हो। अरे वो चेंग मिंगमिंग और वांग जाई का तो बहुत पुराना इशू है। कहते हैं कि वो लोग एलिमेंट्री स्कूल में क्लासमेट्स थे। एक बार कैफेटेरिया में मैंने सुना था कि वांग जाई बोल रहा था कि चेंग मिंगमिंग के फैमिली के पास बहुत पैसा है और उसने उससे पैसे भी चुराए हैं। सीरियसली? फिर क्या हुआ? अरे वैसे भी वांग जाई से पंगा नहीं लेना चाहिए। उसने ओपनली बोला था कि चेंग मिंगमिंग यूजलेस है क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं हैं। मुझे लगता है कि लेले बस अननेसेसरीली इस मेस में ड्रैग हो गया। हो सकता है कि एंड में दोनों ब्लेम उसी पर डाल दें। जियांग यूफान ने ऐसे ही नो पेरेंट्स वाली बात सुनी। उसे इंस्टेंटली समझ आ गया। उसका हार्ट एकदम अनईजी हो गया। उसे लगा कि यूजीशी डेफिनेटली डिसएडवांटेज में होगा। वो तुरंत खड़ा हो गया और एक्सक्यूज़ बनाया कि टीचर, स्टमक अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वॉशरूम जाना है। लेकिन वॉशरूम जाने की बजाय वो सीधा अपोजिट स्कूल बिल्डिंग की तरफ दौड़ गया। उधर ऑफिस के अंदर एटमॉस्फेयर बहुत हैवी था। चेंग मिंगमिंग कंटिन्यूअसली स्टैमर कर रहा था। गाइडेंस डायरेक्टर जितनी बार पूछता उतनी बार वो और उलझ जाता। डायरेक्टर ने फ्रस्ट्रेट होकर पूछा, क्या हुआ था एग्जैक्टली? फाइट स्टार्ट कैसे हुई? चेंग मिंगमिंग ने फ्रैंटिक हेड शेक किया। मेरा कुछ रिलेशन नहीं था, मैंने किसी को हिट नहीं किया। ये पहली बार नहीं था जब चेंग मिंगमिंग और वांग जाई ने प्रॉब्लम क्रिएट की थी। गाइडेंस डायरेक्टर ऑलरेडी उन दोनों को जानते थे। सिर्फ उनकी हालत देखकर ही उसे रफली आइडिया हो गया था कि क्या हुआ होगा। लेकिन इस बार एक स्ट्रेंज चीज़ थी। फाइट में यूजीशी भी इन्वॉल्व था और स्कूल में हर टीचर उसे जानता था। ओबीडियंट, सेंसिबल, अच्छा स्टूडेंट, फाइट करने वाला टाइप तो बिल्कुल नहीं। क्लास एडवाइज़र वांग कियान और नेक्स्ट क्लास के एडवाइज़र भी ऑफिस में बुला लिए गए। डायरेक्टर ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, तुम लोग ही पूछो। वांग कियान को यूजीशी का कैरेक्टर बहुत अच्छे से पता था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे डांटना स्टार्ट नहीं किया, बल्कि आराम से पूछा, यूजीशी क्या हुआ था? तुम फेलो स्टूडेंट्स के साथ फाइट क्यों करोगे? ये तुम्हारी यूजुअल बिहेवियर जैसा बिल्कुल नहीं है। यूजीशी हाफ लोअर्ड हेड के साथ खड़ा था। लिप कॉर्नर का ब्लड ऑलरेडी अब ड्राई हो चुका था। उसने क्वाइटली माउथ ओपन किया और रीज़न बताए बिना सीधा अपनी मिस्टेक एडमिट कर ली। टीचर वांग, मैंने स्कूल रूल्स ब्रेक किए हैं। सेल्फ क्रिटिसिज्म ऐसे हो या डिटेंशन, मैं जो पनिशमेंट मिले एक्सेप्ट करूँगा। तभी ऑफिस डोर सडनली खुला।
एक लाउड वॉइस सुनाई दी, टीचर। सब एक साथ मुड़कर देखने लगे। डोर पे जियांग यूफान खड़ा था, फेस पूरे डेस्परेशन से भरा हुआ। बोला, यू जीशी सिर्फ वॉशरूम गया था क्योंकि उसने चेंग मिंगमिंग और वांग जाई को बुले होते देखा। उसने फाइट स्टार्ट नहीं की। यू जीशी इंस्टेंटली टेंस हो गया। उसे डर था कि जियांग यूफान भी इस मेस में ड्रैग हो जाएगा। वो तुरंत वांग कियांग की तरफ मुड़कर बोला, टीचर, जियांग यूफान वहाँ नहीं था। जियांग यूफान एंग्शियस वॉइस में बोला, मैं फिजिकली वहाँ नहीं था, लेकिन लोगों ने तो देखा ना। हमारे क्लास के बहुत स्टूडेंट्स ने देखा। वांग कियान ने पहले यू जीशी को देखा, फिर कामली जियांग यूफान से बोले, तुम क्लास में वापस जाओ, कि तुम्हारा मैटर नहीं है। जियांग यूफान क्लियरली अनविलिंग था, पर टीचर्स के सामने वो कुछ और कर भी नहीं सकता था। वो बस वरी डाइस से यूजीशी को देखकर अनहैप्पी एक्सप्रेशन के साथ ऑफिस से बाहर चला गया। नेक्स्ट क्लास का एडवाइज़र क्लियरली मैटर को बड़ा नहीं बनाना चाहता था। उसने पहले ही डिसाइड किया कि चेंग मिंगमिंग की कोई गलती नहीं थी। गाइडेंस डायरेक्टर को ग्रीट करने के बाद उसने चेंग मिंगमिंग को क्लास में वापस भेज दिया। फिर उसने वांग जाई की तरफ मुड़कर इंट्रोगेशन स्टार्ट की। शुरू में वांग जाई लिस्टलेस लग रहा था, माउथ से ब्लड आ रहा था और वो टिश्यू होल्ड करके बैठा था। लेकिन क्वेश्चनिंग होते ही उसका रेबेलियस एटीट्यूड फिर से इग्नाइट हो गया। बोला, मैंने क्या किया? खुद ही आके दूसरों के मैटर में वो घुस गया। मैंने तो ऑलरेडी उन दोनों को जाने दिया था, पर ये सडनली क्रेजी डॉग की तरह मुड़कर मुझे पंच मारने लगा। वांग जाई के फॉलोअर्स भी तुरंत उसके सपोर्ट में बोलने लगे, एग्जैक्टली टीचर, फाइट यू जीशी ने स्टार्ट की थी। ऑफिस का एटमॉस्फेयर और भी मेसी हो गया। सब एक साथ बोल रहे थे। कोई ब्लेम शिफ्ट कर रहा था, कोई खुद को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश में लगा हुआ था। उसके फॉलोअर्स बोले, हम तो फाइट रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर ये अचानक आया और हमें पीटने लगा। टीचर, अगर आप हम पर बिलीव नहीं कर रहे तो आप स्टूडेंट से पूछ लो जो फाइट ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे। यू जीशी ने अपने बचाव में कुछ नहीं कहा, बस सर झुकाए खड़ा रहा। फिर बोला, यस, दैट्स करेक्ट, ये सब मैंने ही किया है। उसे वो बात याद आई जो वांग जाई ने उसके पेरेंट्स के लिए बोली थी, और वो बोला, हाँ, मैं बस उसे मारना चाहता था। क्लास एडवाइज़र, डायरेक्टर, जियांग यूफान सब बस देखते रह गए, शॉक्ड, बिलीव नहीं कर पा रहे थे। बाकी टीचर्स का भी यही हाल था। किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि यू जीशी ऐसा कुछ बोल सकता है। ऑफिस का एटमॉस्फेयर मेसियर होता जा रहा था। सब एक दूसरे पर ब्लेम थ्रो कर रहे थे, और बीच में खड़ा था यू जीशी, ब्रूज्ड आई, स्प्लिट लिप, ब्लड स्टेन यूनिफॉर्म। पर सरप्राइजिंगली उसका एक्सप्रेशन सबसे काम था, जैसे फाइट उसने नहीं किसी और ने की हो। डायरेक्टर विजिबली अब इरिटेटेड लग रहा था। वांग जाई जैसा स्टूडेंट तो एक्सपेक्टेड था, पर यू जीशी, दैट वॉज द कंफ्यूजिंग पार्ट। डायरेक्टर ने आंखें बंद करके एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, मैं यहाँ बैठकर ये डिस्कस नहीं करना चाहता कि कौन ज़्यादा गलत था और कौन कम। वांग जाई और उसके ग्रुप ने चेंग मिंगमिंग को बुली किया और यू जीशी उसके लिए स्टैंड लेने गया, लेकिन बात फाइट तक पहुँच गई। इस मैटर में यू जीशी और वांग जाई दोनों ने सीरियस मिस्टेक की है। दोनों को सीवियर वार्निंग नोट किया जाएगा। फिर डायरेक्टर ने फाइनल डिसीजन सुना दिया। बोले, बाकी मैटर्स तुम्हारे क्लास टीचर हैंडल करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो पेरेंट्स को भी बुलाया जाएगा, और तुम सब अपने एक्शंस पर प्रॉपरली रिफ्लेक्ट करोगे। बस मीटिंग ऑफिशियली ख़त्म थी, लेकिन वांग जाई का गुस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। उसने साइड ग्लांस से यू जीशी को देखा, आंखों में जलती हुई इरिटेशन के साथ, लाइक, यू जीशी, तुम्हें तो मैं देख लूँगा। इसी बीच इन्फर्मरी का टॉपिक आया तो वांग कियान सॉफ्टली बोले, क्या तुम्हें इन्फर्मरी जाना है? पर यू जीशी ने इमीडिएटली हेड शेक कर दिया, नो सर, नो नीड। वो क्वाइटली बोला, इन्फर्मरी अभी ओपन हो जाएगी, मैं खुद चला जाऊंगा। टीचर वांग ने उसके लिए एक पेपर कप में पानी पौर किया और बोले, नॉर्मली अगर कोई और स्टूडेंट फाइट से ट्रबल करता
तो मैं सिंपली उनके पेरेंट्स को बुला लेता, लेकिन अगर तुम भी इतना एग्री हो गए तो मैटर इतना सिंपल नहीं हो सकता। यूजीशी ने पेपर कप दोनों हाथों से होल्ड किया। वो कुछ देर तक साइलेंट रहा। उसका हेड स्लाइटली लोअर हो गया। ऑफिस सडनली क्वाइट सा हो गया, जैसे सब वेट कर रहे हों कि फाइनली वो रीज़न बोलेगा, पर वो नहीं बोला। लॉन्ग साइलेंस के बाद उसने बस स्लोली कहा, टीचर, मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। उसके वर्ड्स बहुत सॉफ्ट थे पर स्टर्बन भी। फिर फाइनली वो धीरे से आगे बोला, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं दोबारा किसी स्टूडेंट के साथ फाइट नहीं करूँगा। आप जो पनिशमेंट देना चाहते हैं दे सकते हो। वान कियान क्वाइटली उसे देखता रहा। उनको क्लियरली फील हो रहा था कि यू जीशी कुछ हाइड कर रहा है, और शायद वो रीज़न इम्पॉर्टेंट भी था, पर फिर भी टीचर होने के नाते उन्हें प्रोसेस फॉलो करना था। उन्होंने कप टेबल पर रख दिया। उनकी आइज़ डायरेक्टली यू जीशी पर टिक गई। बोले, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल कर सकता हूँ देन? वो मैं ये सेंटेंस सुनते ही यू जीशी ने फाइनली ऊपर देखा। उसकी आइज़ में एक सेकेंड के लिए हेसिटेशन फ्लिकर हुई। फिर बोला, आप कर सकते हो, लेकिन मेरे पेरेंट्स नेक्स्ट फ्यू डेज़ के लिए आउट ऑफ टाउन हैं। उनके वापस आने का वेट करना पड़ेगा। दैट्स फाइन। वान कियान का टोन काम था। बोले, एज योर क्लास एडवाइज़र, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि तुम्हारे पास कोई रीज़न है जो तुम एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि वायलेंस प्रॉब्लम सॉल्व करने का अच्छा तरीका नहीं होता, कभी भी नहीं। अगर कोई तुम्हें भी थ्रेटन करे, टीचर्स को बताओ, और अगर तुम्हें हम पर ट्रस्ट नहीं है तो किसी और से हेल्प मांगो, समझे? यू जीशी को पता था कि उसकी गलती कहाँ हुई थी। उसने क्वाइटली हेड नॉड करते हुए कहा, यस टीचर, आई अंडरस्टैंड। उसके बाद उसे किचननेट साइड भेज दिया गया सेल्फ क्रिटिसिज्म लिखने के लिए। स्मॉल सा रूम, हाफ ब्रोकन चेयर, चीप इंस्टेंट कॉफ़ी की स्मेल, और टेबल और ब्लैंक पेपर। यूजीशी साइलेंटली लिखता रहा। कभी कभी लिप वाउंड स्टिंग करती थी, कभी आई एक करता था, पर उसने एक भी कंप्लेंट नहीं की। जब तक वो फिनिश हुआ, मॉर्निंग सेल्फ स्टडी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी। यूजीशी खुद इन्फर्मरी गया, वाउंड्स का बेसिक सा ट्रीटमेंट करवाया, और फिर साइलेंटली क्लास में वापस आ गया। क्लास के सामने खड़े होकर उसने अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म ऐसे रीड किया। उसके बाद वान कियान ने चाइनीज़ लिटरेचर क्लास स्टार्ट कर दी। सीट पर जाओ। टीचर वांग पोडियम पर खड़े होकर बोले, आज जो फाइट हुई उससे तुम सबको भी एक रिमाइंडर मिलना चाहिए। अगर स्कूल वॉयलेंस दिखे तो सबसे पहले टीचर को इन्फॉर्म करो। वॉयलेंस का आंसर वॉयलेंस से देने की कोशिश मत करो। उनकी टोन हार्श नहीं थी, बस टायर्ड, सीरियस और थोड़ी हेल्पलेस थी, क्योंकि स्कूल टीचर्स भी जानते थे कि रियल लाइफ में चीज़ें टेक्स्ट बुक जैसी सिंपल नहीं होती। अब चाहे टेक्निकली फाइट ही क्यों ना थी, लेकिन यू जीशी का सबके साथ रिलेशनशिप इतना अच्छा था कि ऑलमोस्ट पूरी क्लास नेचुरली उसकी साइड पर थी। ये इंसिडेंट लाइटनिंग स्पीड से पूरे स्कूल में स्प्रेड हो गया, इवन सॉन्ग यू की क्लास तक। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने डायरेक्टली यू जीशी को हीरो डिक्लेयर कर दिया था। किसी को एक्चुअल रीज़न नहीं पता था कि यू जीशी ने सडनली फाइट क्यों स्टार्ट की, और ऑनेस्टली किसी को जानने में इंटरेस्ट भी नहीं था। स्टूडेंट लाइफ का बोरिंग रिपीटेटिव रूटीन में सबको बस एक नया टॉपिक गॉसिप का मिल गया था। क्लास ख़त्म होते ही सब स्पोर्ट्स ग्राउंड की तरफ एक्सरसाइजेस के लिए निकलने लगे। जियांग यूफान सीधा यू जीशी के डेस्क पर दौड़ता हुआ आया और उसने पूछा, आई पेन कर रहा है क्या? चल सुपरमार्केट से पॉप्सिकल ले आते हैं। उसने हैंड बढ़ाकर ब्रूस टच करने की कोशिश की, फिर खुद ही डर गया कि कहीं यू जीशी को और ज़्यादा दर्द ना हो जाए। यू जीशी ने ऑनेस्टली ना में हेड शेक कर दिया और जियांग यूफान का हार्ट थोड़ा सिंक कर गया। उसका फेस देखकर बोला, यार इतना पेनफुल लग रहा है, मेरा वेट क्यों नहीं किया तूने? यू जीशी ने बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन के साथ रिपोर्ट दिया। बोला, मैंने भी उसको ब्लीड करा दिया था ना। जियांग यूफान इंस्टेंटली बोला, मैं जानता हूँ कि उसने तुझे प्रोवोक किया होगा,
सीरियसली बताना, क्या हुआ था? तू नॉर्मली कभी ऐसे मैटर्स में नहीं पड़ता, सब बता मुझे। चांस मिला तो मैं रिवेंज लूँगा। लेकिन वो जितना पूछता गया, यू जीशी उतना ही चुप रहा। जियांग यूफान को रफली ये समझ आ गया था कि प्रोबेबली वही रीज़न था जो उसने पहले सोचा था, वो पेरेंट्स वाली बात। अगर वो टॉपिक नहीं होता तो यू जीशी कभी इतना रिएक्ट नहीं करता। इसीलिए उसने बिना फोर्स किए टॉपिक चेंज कर दिया। बोला, वैसे तेरा ऑस्मेंथस शुगर तो बहुत मस्त लग रहा था, है ना? यूजीशी का मूड थोड़ा ब्राइटन हुआ। बोला, लेकिन अभी वेट करना पड़ेगा, शुगर फुली मेल्ट होने के बाद ही टेस्टी होता है। मैं और सांगयू गेगे ट्री हिट कर रहे थे फ्लावर्स गिराने के लिए। सडनली वो हिस कर गया। अभी एक्साइटेडली बोलने के चक्कर में उसकी माउथ की इंजरी थोड़ी पुल हो गई थी। अरे केयरफुल, स्लो बोलना। जियांग यूफान ऑलमोस्ट पैनिक कर गया। फिर उसे कुछ याद आया। बोला, वैसे तुम्हारे ब्रदर को तो अब तक फाइट के बारे में पता चल गया होगा ना? डांटेगा तो नहीं ना वो? यूजीशी की आईज इंस्टेंटली वाइडन हो गईं। बोला, नो वे, उसे कैसे पता चलेगा? जियांग यूफान डिसबिलीफ में हंस पड़ा। बोला, तू सीरियसली ऐसा सोच रहा है? मॉर्निंग सेल्फ स्टडी के टाइम में ही पूरे स्कूल में न्यूज़ स्प्रेड हो गई थी। मैं अभी पाइया फोरम पे पोस्ट देख के आ रहा हूँ। लोड्स ऑफ रिप्लाई आए हैं उस पर। मोस्टली वांग जाई को गालियाँ ही पड़ रही हैं। यूजीशी का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली टेंस हो गया। वो सडनली जियांग यूफान की स्लीव पकड़कर बोला, मैं बहुत अगली लग रहा हूँ क्या अभी? बिल्कुल नहीं, बल्कि तू तो सुपर मैनली लग रहा है, बोलकर जियांग यूफान जोर से हंसने लगा। फिर बोला, अरे तू सडनली टेंस क्यों हो रहा है? बिलीव मी, अभी सब गर्ल्स तुझे ही वर्कशिप कर रही होंगी। एक फाइट ने तुझे और हैंडसम बना दिया है। लेकिन यू जीशी को उन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था। ना पॉपुलैरिटी, ना एडमायरेशन, ना र्यूमर्स। उसे बस एक ही बात की टेंशन थी कि सॉन्ग यू को पता नहीं चलना चाहिए, और स्पेशली वो इस फेस के साथ सॉन्ग यू के सामने नहीं जाना चाहता था बस। और उस थॉट ने उसको इंस्टेंटली रेस्टलेस कर दिया। बोला, मैं एक्सरसाइजेस के लिए नहीं जा रहा, मैं लीव ले रहा हूँ। ये बोलते ही वो तुरंत क्लास मॉनिटर को ढूंढने भाग गया। परमिशन लेने के बाद वो क्लासरूम में ही छुप कर होमवर्क करने लगा। वैसे भी अगर वो स्पोर्ट्स ग्राउंड जाता तो उसे हाइड ही करना पड़ता, और अगर गलती से सॉन्ग यू से फेस टू फेस बम्प हो गया तो सिचुएशन और ऑकवर्ड हो जाती। अब उसकी आई प्रॉपरली स्वेल हो चुकी थी, दर्द भी स्टेडीली बढ़ रहा था, और फाइनली यू जीशी को सुबह वाली फाइट का रिग्रेट फील होने लगा। लेकिन उसे फाइट करने का रिग्रेट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उसे रिग्रेट इस बात का था कि वो बेटर मूव नहीं कर पाया। अगर फाइट दोबारा होती तो वो डेफिनेटली उन पंचेस को डॉज करता और वांग जाई को एक ही हिट में फ्लोर पर गिरा देता। स्कूल एक्सरसाइजेस के बाद क्लास की कुछ गर्ल्स उसके लिए बैंडेड्स भी लाई थीं। दूसरी क्लास की एक गर्ल तो स्पेशली उसके लिए आइस वाटर की बोतल तक बाय करके लाई। आई पे लगाना, इसे स्वेलिंग कम हो जाएगी, उस लड़की ने सॉफ्टली कहा। यूजीशी ने सबको पोलाइटली थैंक यू बोला, चाहे वो जानता था कि वो इनमें से ज़्यादा चीज़ें यूज़ भी नहीं करेगा। पर अंदर ही अंदर वो स्लाइटली एम्बैरेस था। उसे अटेंशन पसंद नहीं थी, वो भी स्पेशली ऐसी अटेंशन। और अब तो उसने सीक्रेटली डिसाइड कर लिया था कि फ्यूचर में वो और लो प्रोफाइल बनाकर रखेगा। लकीली आंट रॉन्ग उस आफ्टरनून घर पर नहीं थी, वो ट्रिप पे गई थी ना, इसीलिए उसने लंच के लिए घर भी नहीं जाना पड़ा। और इस बात ने यू जीशी को एक परफेक्ट एक्सक्यूज़ दे दिया सॉन्ग यू को अवॉइड करने का। उसे भूख भी नहीं लगी थी, तो उसने डिसाइड किया कि क्लासरूम में ही रहकर वो होमवर्क करेगा। अगर अभी ज़्यादा होमवर्क फिनिश कर लेगा तो रात में कम करना पड़ेगा, और फिर वो जल्दी घर जाकर क्वाइटली शॉवर ले सकता था और फिर सीधा अपने रूम में जाकर हाइड हो सकता था। परफेक्ट प्लान था, एटलीस्ट उसके दिमाग में तो परफेक्ट ही था। इस परफेक्ट प्लान को होल्ड करके यूजीशी पूरी कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने लगा। उसका हेड धीरे धीरे और लो होता गया, जब तक उसकी चिन
ऑलमोस्ट एक्सरसाइज बुक को टच नहीं करने लगी। इज देयर अ पॉइंट ई इफ़ यू मेक इक्वल? वो लो वॉइस में क्वेश्चन रीड कर रहा था। उसकी ब्रोज इतनी टाइटली निट हो गई थी कि ऑलमोस्ट टच ही कर रही थी। आय और भी ज़्यादा हर्ट करने लगी। वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन सोच रहा था। हाउ डू आई प्रूव दिस? जस्ट अज्यूम इट एग्जिस्ट। एक काम वॉइस सडनली उसके हेड के ऊपर से आई। यू जिशी को एक सेकेंड के लिए जेन्युइनली लगा कि जैसे उसे हेलुसिनेशन हुआ है। वो ऑलमोस्ट पैनिक में हेड उठाकर देखने लगा। एग्जिस्ट? अब तो उसे अपनी आईज पर भी डाउट होने लगा था। उसके सामने खड़ा गेगे शायद एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सोंग यू का एक्सप्रेशन यूजुअल की तरह काम था। उसने यू जीशी की तरफ देखा भी नहीं। उसकी गेज सिर्फ क्वेश्चन पर थी। बोला, प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन। पहले अज्यूम करो कि पॉइंट एग्जिस्ट करता है, फिर उस असम्पशन से प्रॉब्लम सॉल्व करो। इक्वल प्रपोजिशन के साथ ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं हो सकते। वो सच में यही था। यू जीशी सॉफ्टली बोला, ओह। उसने हेड लोअर किया और नोटबुक में प्रूफ लिखा। फिर केयरफुली पूछा, तुम कब आए? अभी। ओ। यूजीशी क्वाइटली अज्यूम पॉइंट ई एग्जिस्ट लिखने लगा। सोंग यू ने उसके हेड के टॉप पर एक ग्लांस मारा और बोला, होमवर्क बंद करो, लंच के लिए चलते हैं। क्या हम घर जा रहे हैं? यूजीशी ब्लैंकली खड़ा हो गया और ऑटोमेटिकली सोंग यू के पीछे चलने लगा। आंट रोंग और अंकल तो घर पर नहीं है। हम कैफेटेरिया नहीं जा रहे क्या? सोंग यू ने सिर्फ एक वर्ड का जवाब दिया, होम। उसने डेफिनेटली फाइट वाली बात सुन ली थी और फिर भी वो स्पेसिफिकली एंग्री भी नहीं लग रहा था। यू जीशी का हार्ट थोड़ा अनईजी सा हो गया। सोंग यू उसके आगे चल रहा था। बस आधा स्टेप का डिस्टेंस था उन दोनों के बीच। उसके हैंड साइड में रिलैक्स थे, लॉन्ग और स्लेंडर फिंगर्स। और उन्हें देखते देखते यू जीशी का दिमाग बिना वार्निंग के चाइल्डहुड में ड्रिफ्ट हो गया। उसे एलिमेंट्री स्कूल का फर्स्ट ईयर याद आ गया, जब उसने नया नया स्कूल जाना स्टार्ट किया था। तब भी वो दोनों ऐसे ही रोड पर चलते थे, एक आगे और एक पीछे। लेकिन तब सिचुएशन अपोजिट थी। उस वक्त फाइट सोंग यू ने की थी और बुली यू जीशी हुआ था। उस वक्त यू जीशी नॉन स्टॉप रो रहा था। टीयर्स रुक ही नहीं रहे थे और पूरे रास्ते वो सोंग यू का हाथ टाइटली होल्ड करके घर वापस गया था। तो अब वो हाथ क्यों नहीं पकड़ सकते? ये थॉट सडनली उसके दिमाग में आया, बिल्कुल बिना वार्निंग के। और ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस स्टेट में उसका हाथ आगे बढ़ गया। लेकिन उसके सामने चल रहे पर्सन ने अनएक्सपेक्टेडली अपना हाथ पॉकेट में डाल लिया। यू जीशी ऑकवर्ड हो गया और वो इंस्टेंटली फ्रीज, जैसे किसी ने सीक्रेटली उसका थॉट पकड़ लिया हो। सोंग यू का फ़ोन क्लासरूम से निकलने के बाद से ही कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहा था। फाइनली उसने इरिटेटेड होकर फ़ोन निकाला और स्क्रीन देखी। सारे मैसेजेस किन यान के थे। ओ माय गॉड, मैं बस वॉशरूम गया था और तू गायब हो गया। तू गया कहाँ? लोग बोल रहे हैं कि तू कैफेटेरिया नहीं जा रहा। आज तो हमने साथ में लंच करने का प्लान बनाया था ना। तू स्कूल वापस आ रहा है क्या? बाद में ओल्ड जैंग के साथ बास्केटबॉल में खेलना था। सोंग यू ऑलमोस्ट कैजुअली गोइंग होम फॉर लंच टाइप करने ही वाला था कि तभी एक और लॉन्ग मैसेज पॉपअप हुआ और उसका कंटेंट देखते ही उसकी ब्रो स्लाइटली निट हो गई। किन्यान ने मैसेज में लिखा था, FUCK, जाओ हाई ने अभी बोला कि उसने तुझे और तेरे भाई को स्कूल से साथ निकलते देखा। डोंट टेल मी तू उसको पब्लिकली एम्बैरस करने जा रहा है। अरे यार, बस लड़कों वाली छोटी सी तो फाइट थी, इतना गुस्सा तो मत हो उस पर। एक सेकेंड, आज आंटी तो घर पे भी नहीं है ना, तो खाना कौन बनाएगा? डोंट टेल मी तुम दोनों भूखे मरने वाले हो, स्पेशली हमारा ले ले। सोंग यू सडनली वहीं रुक गया, हेड लोअर करके रिप्लाई टाइप करने लगा। यू जीशी भी पीछे इंस्टेंटली रुक गया था और ऑलमोस्ट फ्रस्ट्रेटेड स्टेट में उसने अपना हाथ क्विकली वापस खींच लिया और पीछे हाइड कर लिया। ऑटम का सनलाइट ज़्यादा हार्श नहीं था, फिर भी उसकी बैक पर गिरकर स्ट्रेंजली हॉट लग रहा था, जैसे उसके पाम को जला रहा हो। टाइपिंग फिनिश करने के बाद सोंग यू ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और बोला, चलो।
हाँ ओके। दूसरी तरफ किन्यान कैफेटेरिया में सोया सॉस फ्राइड राइस खा रहा था। उसने कैजुअली फ़ोन चेक किया और नेक्स्ट सेकेंड ऑलमोस्ट मुंह का सारा राइस स्प्लिट कर दिया। सॉन्ग यू ने मैसेज का रिप्लाई में लिखा था, मैं खाना बनाऊंगा। पीपल शुड ईट समथिंग नाइस आफ्टर बीइंग रॉन्ग्ड।